बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन दो भाई को बहुत सारा प्यार, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच भाई लोग। आपको तो ये पता ही होगा कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं और 10% लोग ही कमाते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब 10 में से 9 लोग मतलब 9 लोग होंगे वो लॉस करेंगे और एक ही होगा बंदा जो प्रॉफिट करेगा। यहाँ पे देखो, आप जाके सीधा गूगल पे सर्च करना हाउ मेनी पीपल लूज मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा कि 9 मतलब 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं और एक ही बंदा होता है जो प्रॉफिट करता है। तो आप जाके सीधा सर्च करना, आपको समझ में आएगा। मतलब इसका रीज़न क्या होता है समझो, कि 10 में से अगर 9 लोग लॉस कर रहे हैं और एक ही बंदा है वो प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनके पास जो 9 लोग हैं उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है। और ऐसा समझो कि एक राम है और एक श्याम है, और राम ने और श्याम ने आम के बीज यहाँ पे आम के बीज लगा दिए, तो जो फल आएगा, जो पेड़ होगा वो भी आम का ही होगा ना। तो सेम, अगर कर्मा सेम है तो फल भी सेम ही होगा। मतलब कि अगर एम पैटर्न बन रहा है या फिर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, बाय करेंगे। और आप भी बाय करें और 90% लोग भी बाय करें, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, आपको भी लॉस होगा और उनको भी लॉस होगा, क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि 90% लोग लॉस करेंगे और 10% ये लोग कमाएंगे। तो अगर आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी भी 90% लोगों की जैसे है, तो आप लॉस करोगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा इन लोगों से। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा कि ऑपरेटर्स लोग जो रिटेलर का एसएल है उसको कैसे हिट करते हैं, मतलब ऑपरेटर ट्रैप गेम कैसे खेलते हैं, ऑपरेटर की जो साइकोलॉजी होती है, ऑपरेटर कहाँ पे जो रिटेलर है ना उनको कैसे ट्रैप करती है, आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में 3 पॉइंट्स होंगे और जो थर्ड पॉइंट होगा वो गोल्डन पॉइंट रहेगा आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट होगा वो आपके लिए गोल्डन पॉइंट रहने वाला है। तो थर्ड पॉइंट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आप आते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप डिस्कस करेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो हम मैं ना आपकी फर्स्ट पॉइंट में आपको ये टेबल फॉर्म में सिखाऊंगा। देन सेकंड पॉइंट में जब जाएंगे हम लोग तो एग्जैक्टली देखेंगे कि ऑप्शन ऑपरेटर्स ट्रैप कैसे करते हैं रिटेलर्स को, ठीक है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी एंट्री कब होगी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नीचे यहाँ पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे टेबल फॉर्म में मैं आपको एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। आपके नोटबुक में लिख सकते हो या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, पहले यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे जाऊँगा और टेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे मैं आपको टेबल फॉर्म में बताऊंगा कि हमारी एंट्री कब होगी, अप ट्रेंड में एंट्री कब होगी और डाउन ट्रेंड में एंट्री कब होगी। और जो सेकंड पॉइंट होगा वहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे कि ऑपरेटर्स लोग कैसे ट्रैप करते हैं। और जो थर्ड पॉइंट होगा वो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या है कि रिटेलर्स लिखेंगे, ठीक है। रिटेलर्स, रिटेलर ट्रेडर्स, ठीक है। आप रिटेलर ट्रेडर्स यहाँ पे लिखेंगे और ये एंट्री कैसे करनी है मैं आपको पहले सिखा दूँ कि यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग रिटेलर ट्रेडर्स, ठीक है। तो इतना तो समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और यहाँ पे दो ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ताकि ना आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो एंट्री कहाँ पे करनी है ये मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट अभी चल रहा है, सेकेंड पॉइंट इसके बाद में आएगा। तो मान लो कि अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तब एंट्री कहाँ पे होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब एंट्री कहाँ पे होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। और आई होप कि बेड पे लेट के मत देखो भाई लोग वीडियो को, नोटबुक में लिखो। और फ्री में मिल रहा है तो ऐसा मत करो कि फ्री में मिल रहा है तो कुछ भी, ऐसा नहीं। आपको रिस्पेक्ट करनी है नॉलेज की, मेरे रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन नॉलेज की जहाँ पे भी आपको फ्री में नॉलेज मिल रहा है सीखो, सीखने के ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तब आपको 2 बातें याद रखनी है। आरटीबी, अब ये आरटीबी मतलब क्या है आपको समझाता हूं मैं। आरटीबी या फिर सेलर जो होंगे जब ट्रैप होंगे तब जाके हम लोग एक कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। आप आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब आरटीबी मतलब क्या होता है, जब रिटेल ट्रेडर जब बाइंग की जब वो लोग बाय करेंगे, जब उनका एसएल हिट होगा ना, जब रिटेलर जो ट्रेडर होंगे जो जब वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, जब वो लोग बाय करेंगे और जब उनका एसएल हिट हो तब जाके हम लोग यहाँ पे एक कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। या फिर दूसरा पॉइंट है कि जब मार्केट में जब सेल करे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा या फिर एम पैटर्न बन सकता है या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, कोई भी ऐसा निगेटिव पैटर्न जो सेलर्स को एक्टिव करे, तो उसके अकॉर्डिंग जब सेलर्स मार्केट में आएंगे तब जाके या फिर हम लोग कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मत देखो भाई लोग, क्योंकि 90% लोगों को ये पता है कि एम पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन हो गया, सेल करो। तो यहाँ पे 90% लोग तो सेल ही करेंगे ना, सेल करेंगे। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है क्या है कि यहाँ पे 90% लोग लॉस ही करेंगे और 10% हो गए वही प्रॉफिट करेंगे। तो आपको वो क्यों करना है जो 90% लोग कर रहे हैं, हमें वो करना है
जो 90% लोग नहीं कर रहे, तभी हमें वो मिलेगा जो 90% लोगों को नहीं मिल रहा है। इतना समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, RTS, या फिर हम लोग यहाँ पे, या फिर जब मार्केट में बायर्स आ जाएंगे तब जाके हम लोग पुट साइड एंट्री बनाएंगे। अब RTS का मतलब क्या है, जब रिटेलर ट्रेडर जब सेल करेंगे, जब उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तब जाके हम लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे। एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, सेकेंड पॉइंट में। या फिर हम लोग तब पुट बाय कर सकते हैं जब मार्केट में बायर्स होंगे, उनके से नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, तब जाके हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। ये आपको पता है। मैं आपको बार बार क्यों बताता हूँ ये, ताकि मैं आपके दिमाग में एंटर हो जाए कि ये ऐसा ही करना है हमें। कभी भी अप ट्रेंड में मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, तब जाके हम लोग कॉल बाय करेंगे, तो हम भी 90% लोगों की तरह सोच रहे, तो हम भी फिर 90% कैटेगरी में आ जाएंगे। हमें 10% कैटेगरी में आना है, हमें 1% कैटेगरी में आना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, देन हम लोग जाएंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर, और जो थर्ड पॉइंट होगा वो आपके लिए गोल्डन पॉइंट रहने वाला है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें पोजीशन कब बनानी है, जब RTB, मतलब क्या है कि रिटेलर ट्रेडर जब होंगे, उनके जब बाइंग जब पोजीशन बनाएंगे, जब उनका SL हिट होगा, तब जाके हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। या फिर जब मार्केट में सेलर साइड जब नेगेटिव पैटर्न बन सकता है, या फिर किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कैसे भी हो सकता है कि सेलर जब मार्केट में है, तब जाके हम लोग कॉल्स की साइड पोजीशन बना सकते हैं। और जब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तब जाके RTS फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट साइड एंट्री बना सकते हैं हम। RTS मतलब जब रिटेलर ट्रेडर जब सेल करेंगे, जब उनके SL हिट होंगे, तब जाके हम लोग पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। या फिर जब बायर्स हो, उनके सेल जब नीचे अवेलेबल हो किसी रेजिस्टेंस का, या फिर कोई भी पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बन रहा है, W पैटर्न हो सकता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो सकता है, कप एंड हैंडल पैटर्न हो सकता है, कोई भी हो जो पॉजिटिव है, जो बायर्स को एक्टिव करता है, जब वो पैटर्न बने, तब जाके हम लोग पुट साइड एंट्री बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, या फिर आप लोग नोटबुक में भी लिख सकते हो। अब जो जाके ना आपको क्या करना है, जो प्रीवियस वीडियोस है ना उसको जाके देखो, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये वाला जो वीडियो ना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना, ये वाले जो वीडियोस है जाके देखो आप लोग। और जो आपके लिए मैंने फ्री में, ठीक है, फ्री में SL हंटिंग कोर्स आपके लिए मैंने लॉन्च किया है फ्री में। जाके यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे क्लिक करो, और प्लेलिस्ट में क्लिक जैसे ही करोगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, और यहाँ पे आपको दिखेगा SL हंटिंग का फ्री कोर्स अवेलेबल है, और टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स है। ठीक है, जाके 22 डेज का ये है और 22 डेज का ये है, जाके फ्री में है, सीखने के ऊपर फोकस करो। और ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हर एक मिनट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने वाले कि ऑपरेटर लोग ट्रैप कैसे करते हैं, मतलब रिटेलर को ट्रैप कैसे किया जाता है। आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फोकस के साथ आपको सीखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, मार्केट तो अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब जो स्मॉल टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब एक रिटेलर कहाँ पे बाय कर सकता है, मुझे बताओ। रिटेलर एक कहाँ पे पोजीशन बना सकता है, जब एक डे हाई का ब्रेकआउट हो जाए, तब यहाँ पे रिटेलर पोजीशन बनाएंगे बाय साइड, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि उसको यही सिखाया गया है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो, फिर बाय करो, ये आपको पता है। और 90% लोग ऐसा ही ट्रेड करेंगे। अब रिटेलर की एंट्री कहाँ पे बनेगी, मुझे बताओ। यहाँ पर रिटेलर लोग बाय करेंगे, ट्राई करेंगे यहाँ पे बाय करने का, ठीक है। क्यों? क्यों? उनको यही सिखाया गया है कि यहाँ पे बाय करना है, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद क्या करना है, उनको बाइंग करना है, या उनको सिखाई ऐसे गया, अब उनकी गलती नहीं है। हमें बस क्या करना है, 90% लोगों के अपोजिट में सोचना है। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा है कि अगर मुझे बाइंग साइड में, मतलब बाय साइड भी, मतलब अप ट्रेंड में है मार्केट, अगर अप ट्रेंड में भी है, तब मेरी पोजीशन कैसे बनेगी। मैंने आपको जाके थोड़ा प्रीवियस, मतलब जो थोड़ा सा पीछे जाके देखो, मैंने आपको 2 फॉर्मूलेज दिए। फर्स्ट RTB, मतलब जब रिटेलर बायर, जब ये वाले जो बायर्स होंगे, जब रिटेलर जब बाइंग पोजीशन बनाएंगे, जब उनका SL हिट हो, तब जाके एक तो मैं कॉल साइड एंट्री बनाऊं, या फिर जब मार्केट में सेलर साइड, तब जाके मैं कॉल साइड एंट्री बनाऊं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? आप खुद सोचो ना कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, और यहाँ पे बाइंग की पोजीशन किसी ने बना ली। अब ऑपरेटर के पास 2 रास्ते हैं। ऑपरेटर जो है उनके पास 2 FI DI ब्रोकर हो सकता है। अब ये नहीं कि ऑपरेटर के अगेंस्ट हम ही लोग हैं, ऑपरेटर के अगेंस्ट ऑपरेटर खुद है। मतलब हो सकता है कि किसी ने बाय किया हो, किसी ऑपरेटर ने सेल किया हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम उनके अगेंस्ट हैं, हम अगेंस्ट उनके होते, लेकिन हर बार हमारे पास कितना पैसा है, बहुत कम है। लेकिन ज़्यादातर रिटेलर ट्रेडर को ही वो लोग ट्रैप करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, तब यहाँ पे रिटेलर ट्रेडर को कंफर्मेशन क्या मिल गई कि मार्केट अप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, डे हाई का ब्रेकआउट हो गया, तब यहाँ पे बाय करेंगे। 90% लोग यहाँ पे बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको यही सिखाया गया है। अब ऑपरेटर को पता है। अब ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे
किसी ऑपरेटर ने जैसे मान लो कि यहाँ कहीं पे क्वांटिटी बाय की होगी तो लोग अभी एग्जिट करेंगे यहाँ पे। किसी ने मान लो कि थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना, चार्ट को थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। सिंपल देखो, किसी ने यहाँ पे बाय किया हो, ठीक है, किसी ऑपरेटर ने यहाँ पे बाय किया, अब उनको प्रॉफिट बुक करना है तो क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्या बाय करेंगे, जिन यहाँ पे जो ऑपरेटर ने सेल किया है ना वही हम लोग बाय करेंगे। फिर यहाँ से मार्केट मोमेंटम नीचे देता है क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, हो सकता है रिटेलर को ट्रैप करने के लिए भी मोमेंटम आया हो। अब एंट्री कहाँ पे बनेगी ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। और सेकंड मैंने आपको क्या कहा है कि अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेता है, जो कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा होगा, एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आता है तो ऊपर जो सेलर रहेंगे ना, जो कॉल सेलर्स हैं उनके सेल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। ये बहुत बार मैंने आपको कहा है, जाके देखो, ठीक है, जो वीडियोज है एसएल लर्निंग का कोर्स है जाके देखो भाई लोग। अब देखो, ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया। क्यों किया, क्योंकि सारे लोग यही तो सोच रहे हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, डे आई का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे मैं बाय करूंगा। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो आई एंट्री कब हो गया हमारी, या तो एम पैटर्न बनने दो, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होने दो, क्योंकि ये नेगेटिव पैटर्न है, बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, तब जाके हम लोग यहाँ पे कॉल की साइड एंट्री बनाएंगे। मैंने आपको टेबल फॉर्म में क्या बताया कि एक तो मुझे नेगेटिव पैटर्न बनने दो अप ट्रेंड में, तब जाके मैं कॉल की पोजीशन बनाऊं, या फिर जो बायर्स होंगे उनको निकाल दे मार्केट, तब जाके मैं कॉल की पोजीशन बनाऊं। अब ध्यान से देखोगे आप लोग कि यहाँ पे हमारे जो फॉर्मूला था ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आता है, B+B, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए B+B फॉर्मूला। नहीं पता तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन आ गए मुझे बताओ, यहाँ पे B, ठीक है। टाइम भी एग्जैक्टली देखो आप लोग, टाइम भी दिखाता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली, यहाँ पे टाइम देखो। अब यहाँ पे कौन आ गए, B, और यहाँ पे भी कौन आ गए, B आ गए। तो जो B+B फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे और इजीली आपको यहाँ पे 50% का टारगेट, 50 पॉइंट्स का टारगेट इजीली मिल भी जाता। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करना है ये वीडियो देख सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ही बड़ा करेंगे क्योंकि मैं फॉर्मूला आपको बस बता रहा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें नेगेटिव पैटर्न ढूंढना है कि नेगेटिव पैटर्न का जब ब्रेकडाउन मिले तब जाके हम लोग कॉल साइड एंट्री बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बन गया एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ। अब ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल भी ऊपर अवेलेबल है, मैं आपको एग्जैक्टली दिखा भी दूँ, यहाँ पे 45,000 का यहाँ पे 45,000, ठीक है, 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी अवेलेबल है। और मैंने आपको क्या कहा है कि एम पैटर्न बनता है और एम पैटर्न बनने के ब्रेकडाउन मिलता है, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता के रखा हुआ है भाई लोग। एम पैटर्न बनता है, ब्रेकडाउन मिलता है, और ऊपर अगर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है तब जाके हम लोग यहाँ पे कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। आप खुद सोचो कि यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन में होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे। अब वो लोग जब सेल करने का ट्राई करेंगे तो उनके सेल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है देखो थोड़ा सा, कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, एक पिन बार कैंडल बनी है। अब उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। इस ये वाली जो कैंडल है ना, पिन बार कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलो, यहाँ पे ये वाली कैंडल है, उसके ऊपर भी यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि बहुत से लोग देख के उसको सेल करने का ट्राई करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग क्या देख रहा है कि यहाँ पे पहले तो मार्केट ने कैसे ट्रैप किया, ऑपरेटर ने कैसे ट्रैप किया, ये आप लोग सीख गए कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बहुत से लोग वही सोच रहे थे कि मैं बाय करूंगा। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट को ऊपर जाना था। आप देखो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई पोजीशन बनाएगा क्या, यहाँ पे कोई पोजीशन रिटेलर बाय करने का ट्राई करेगा क्या, नहीं करता। आप ये मत बोलना कि यहाँ पे बायर्स नहीं है, हर कैंडल पे बायर्स है, सेलर्स है। लेकिन जब ऐसा मोमेंटम आता है ना तो रिटेलर क्या सोचता है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का एक बार ब्रेकआउट होने दो फिर मैं बाय करने का ट्राई करता हूँ। तो रिटेलर लोग ऐसा ही सोचते हैं। आप ध्यान से आप खुद को अपने आप से पूछो कि मार्केट इतना भाग रहा है और ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, वेट करोगे कि एक बार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो फिर मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा। लेकिन ऑपरेटर को ये पता है कि आप कहाँ पे कॉल बाय करने वाले हो, तो ऑपरेटर क्या करेंगे, अगर ऊपर भी जाना है तो पहले आपको निकालेंगे। क्योंकि अब खुद समझो, सब लोग तो यहाँ पे पैसा नहीं कमाएंगे, किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय करने का ट्राई किया, मार्केट ने पहले उन बायर को निकाल दिया यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर गया। तो मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट को ऊपर भी जाना है तो पहले बायर्स को निकालेगा, मतलब ऑपरेटर पहले बायर्स को निकालेंगे तब जाके ऊपर जाएंगे, क्योंकि सारे लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे भी देखो, यहाँ पे एम पैटर्न भी बनाए, और एम पैटर्न देखो आप ध्यान से देखना, एक तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास में है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास में है, ठीक है ना, और हाई के पास में भी है। और हाई के पास में अगर एम पैटर्न बन रहा है तो आप खुद सोचो कि एम पैटर्न के पास में कितने लोग सेल करने का ट्राई करेंगे, बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे।
तो मार्केट को अगर सेलर्स को पे देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको बार बार क्या कहता हूँ कि मार्केट के दो, अगर मार्केट को सेलर, जैसे मान लो कि मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, मार्केट को नीचे जाना है, तो मार्केट के पास दो रास्ते हैं। एक तो जो बायर्स होंगे उनके एसएल नीचे क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट को, फिर मार्केट इजीली नीचे जा सकता है, या फिर जो लोग सेलर्स है ना उनको मार्केट एक बार निकाल दे फिर इजीली नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन गया, यम पैटर्न, वो भी टॉप पे रेजिस्टेंस के पास में। तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, मार्केट को ऑपरेटर को पता है, तो मार्केट ऑपरेटर क्या करेगा, जिन लोगों ने यम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेल किया है पहले उनको निकालेगा और फिर मार्केट नीचे जाएगा। और जब मार्केट एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे फिर से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे और तब जाके मार्केट फिर रिवर्स लेता है। ध्यान से देखो साइकोलॉजी को, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये कि मैंने आपको क्या कहा है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद अगर मार्केट वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो समझ जाए कि मार्केट को नीचे नहीं जाना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, और अगर मुझे इतना दूर जाना है तो मैं स्टार्टिंग से ही भागना स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे नहीं जाना तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे ही टाइम पास करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद वहां पे जाना है ही नहीं। तो वैसे ही एम पैटर्न जब बना, ब्रेकडाउन मिला, तो यहाँ पर ही मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको नीचे नहीं जाना। तो समझो कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ऊपर आ सकता है मार्केट। और इसका अपोजिट, अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अगर ऊपर ही टाइम स्पेंड कर रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ से ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो आपको हमेशा इसको याद रखना है। अब मार्केट को नीचे भी जाना होगा तो पहले ही जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है मार्केट ने उनको निकाल दिया, ठीक है। अब ये वाले जो सेलर्स होंगे वो कहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे बताओ। अब जो रिटेलर होगा वो कहाँ पे सेल करने का ट्राई करेगा, जब एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तब वो सेल करने का ट्राई करेंगे। लेकिन ऑपरेटर को फिर से ये पता है जब यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे फिर से उनके एसएल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये सिंपल साइकोलॉजी को सीखो। अब आगे भी देखो, यहाँ पे देखो, अब मार्केट फिर से रिटेलर क्या करेगा, बाय करने का सोचेगा। बाय कहाँ पे करेगा, जब एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा तब वो लोग बाय करने का सोचेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से समझना आपको। किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने बाय किया होगा, हो सकता है उनको अच्छा प्रॉफिट दिखा भी हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पर के कहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी रिटेलर ने यहाँ पर भी बाय किया हो, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे किसी ने बाय किया हो, तो यहाँ पे अगर ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे रिटेलर होल्ड करेगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया भाई, आप तो और भी मतलब चांद के ऊपर चला जाएगा मार्केट, ऐसा सबको लगेगा। लेकिन ऑपरेटर को पता है। अब ऑपरेटर क्या करेंगे, अब यहाँ पे बायर्स आएंगे तो उनको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर किसी ऑपरेटर ने बाय किया है, बहुत कहीं पर भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे किसी ने ऑपरेटर ने यहाँ पे बाय किया, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। अब यहाँ पे किसी ने बाय किया ऑपरेटर ने, अब उनको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे उनको क्या चाहिए, मार्केट में बायर्स चाहिए। क्यों, आप मुझे बताओ क्यों चाहिए, क्योंकि उनको ये जो बाइंग की क्वांटिटी है उनको सेल करना पड़ेगा। और सेल जब करेंगे तो कोई बाय करने वाला भी चाहिए ना। तो बाय करने वाला अगर कोई कहाँ पे मिलेगा बायर, जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे किसी का 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे 10,000 का, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो उनके अंदर और लालच आ जाएगा। ये ऑपरेटर को पता है। अब ऑपरेटर यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट यहाँ पे तुरंत यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल जब बनाएगा ना, अगर कहाँ पे आपने यहाँ पर भी कहीं पे बाय किया होगा ना, जब ये वाली जो कैंडल बनेगी आपका पीएनएल पूरा लॉस में चला जाएगा, ये ऑप्शन भी डिके हो जाएगा, प्रीमियम भी डिके हो जाएगा। और जब मार्केट फॉल करता है तो प्रीमियम में तुरंत स्पाइक आ जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे लर्निंग क्या आपको मिल रही है कि आपको तब, एक तो आप कॉल बाय तब करो अप ट्रेंड में, एक तो आप देखो, ध्यान से देखो, मैं सम अप कर रहा हूँ सेकेंड पॉइंट को, फिर हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट मैंने आपको क्या कहा कि एक दो पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको कॉल तब बाय करो जब नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकडाउन हो, ठीक है। ये तो समझ गए आप लोग, नेगेटिव हो सकता है कि किसी एम पैटर्न हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है, कौन सा भी पैटर्न हो, नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकडाउन जब मिले तब जाके कॉल पोजीशन बनाओ। या फिर आपके पास दूसरा रास्ता ये हो गया फर्स्ट वे, या फिर सेकंड वे हो सकता है कि एक बार मार्केट जो कॉल बायर्स है ना उनको एक बार निकाल दे, बायर्स को निकाल दे, तब जाके हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, एम पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन मिला, तब जाके यहाँ पे एक बार आप लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हो। या फिर जब मार्केट में सबको लगे कि यहाँ से आप मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब जाके आप लोग यहाँ पे पुट की साइड एंट्री बना सकते हो। पुट की साइड क्यों, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला, 90% लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन हमें 90% लोगों के जैसा सोचना नहीं है। हमें क्या सोचना है, जो 10% लोग सोच रहे हैं, जो 1% कैटेगरी में लोग आ रहे हैं, उनके जैसे ही सोचना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि आपके लिए गोल्डन पॉइंट रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो थर्ड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताऊंगा ना मैं, कि बायर्स और सेलर्स ज्यादा कहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा, जैसे समझो कि यहाँ पे बायर्स, आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर्स अगर ज्यादा आएंगे
तब यहाँ पे आप लोग एक पुट साइड एंट्री बना सकते हो। या फिर जब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गए, बायर्स आ गए। तो यहाँ पे अगर ज्यादा बायर्स आएंगे तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना, आपको वेट करना है एक बार मार्केट उन बायर्स का एसएल हिट करे, तब जाके आप लोग एक कॉल साइड एंट्री बना सकते हो। या फिर हो सकता है कि जब नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकडाउन मिले तभी आप लोग कॉल साइड एंट्री बना सकते हो। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखो और समझो। अब मार्केट में बायर्स ज्यादा कब आते हैं और सेलर्स ज्यादा कब आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब C प्लस P का ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है, तब जाके ज्यादा बायर्स या फिर सेलर्स आते हैं। अब C का मतलब क्या होता है सर, मुझे बताओ। तो C का मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस, और ये एक होता है P मतलब PSY लेवल। अब PSY लेवल मतलब क्या है कि 45,000 हो गया, 45,500 हो गया, से 46,000 हो गया, 46,500 हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल, PSY लेवल, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे PSY लेवल। अब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट और साइकोलॉजिकल लेवल का जब ब्रेकआउट एट अ टाइम, मतलब अगर समझो कि यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग प्राइस है और यहाँ पे PSY लेवल पास में ही है, अगर इन दोनों का भी ब्रेकआउट मिलता है तो ज़्यादा बायर्स आने का ट्राई करेंगे यहाँ पे, तब जाके हम लोग यहाँ पे पुट साइड एंट्री बना सकते हो। या फिर अगर मार्केट अप ट्रेंड में, देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेस करेंगे हम लोग। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और यहाँ पे PSY लेवल है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वेट करो, अगर इसका क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन में ब्रेकआउट मिल गया और PSY लेवल का भी ब्रेकआउट मिल गया, तब वेट करो कि एक बार इनको निकाल दे, तब जाके यहाँ पे एक कॉल साइड एंट्री बनाओ। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ पे जैसे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे मान लो और यहाँ पे PSY लेवल है, तो जब दोनों का ब्रेकआउट मिले तब जाके यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनानी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे मैंने आपको टेबल फॉर्म में बताया, सेकंड पॉइंट जहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली बताया चार्ट की कि ट्रैपिंग कैसे होती है, ऑपरेटर लोग ट्रैप कैसे करते, और जो थर्ड पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा बायर्स और ज्यादा सेलर्स कहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो। वेल, इस वीडियो में हम लोग 200 लाइक्स कायम करेंगे। 200 लाइक्स जैसे आप लोग कंप्लीट करोगे ना, तो मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा जहाँ पे आपको और थोड़ा सा ज्यादा इन डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जाके फ्री के कोर्सेस, एसएल हंटिंग का कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जाके फ्री में देखो भाई लोग। और एसएल हंटिंग का कोर्स आप लोग कंप्लीट करोगे ना, आपका चार्ट को देखने का नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा। लोग पैसा लेते हैं सिखाने के लिए, मैं आपको फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग का कोर्स कंप्लीट करो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।